नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई शिव कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं तड़कती भड़कती दुनिया में। तो दोस्तों, आज हम लगभग 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षा में आए हुए हैं। तो इसलिए आप इस कक्षा को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा। इसमें आपको अनेक ऐसे यूनिक फैक्ट मिलेंगे जो आपने अभी तक नहीं सुने होंगे। तो चलो अब हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। देख लीजिए, एमएस वर्ड में डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है। आपको बताना है कि डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है एमएस वर्ड में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लेफ़्ट अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों, तो आप जानते होंगे कि अलाइनमेंट किसे कहते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि अलाइनमेंट किसे कहते हैं। अलाइनमेंट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखना कहां से शुरू करना है, तो वो क्या होता है, वो होता है अलाइनमेंट। जिस तरह ये एक पेज होता है, इसमें आपको यहाँ से लिखना शुरू करें या फिर यहाँ से शुरू करें, तो वो क्या होता है, वो होता है अलाइनमेंट। तो चलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है। आपको बताना है किस तरह का ये प्रोग्राम होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रेजेंटेशन। किसके समान तरह का होता है, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन किस में होता है, एक तो होता है इम्प्रेस में और दूसरा होता है पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट किस में होता है, पावर पॉइंट होता है एमएस ऑफिस का एक भाग होता है पावर पॉइंट। क्या आप लोग समझ पाएँ? अगर आप लोग समझ पाएँ तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। दोस्तों देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी यादें प्रति सेकंड कई बार ताज़ा होनी चाहिए। आपको बताना है कि प्रति सेकंड कई बार ताज़ा होने वाली कौन सी यादें होती हैं। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं मेमोरी के, वो कौन सी मेमोरी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी डायनेमिक रैम। क्या होती है, डायनेमिक रैम होती है। ईपी रोम का फुल फॉर्म क्या होती है, ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ईपी रोम की फुल फॉर्म होती है। और स्टैटिक्स रैम क्या होती है, स्टैटिक्स रैम किसका भाग होती है, स्टैटिक्स रैम होती है रैम का ही 2 भाग होते हैं। किसके, रैम के ही 2 भाग होते हैं। एक तो होता है स्टैटिक्स रैम, दूसरा होता है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम के अन्य नाम क्या होते हैं दोस्तों, आपको ये बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि डायनेमिक रैम के अन्य नाम किस नाम से भी डायनेमिक रैम को जाना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परिवर्तनशील मेमोरी, या फिर तमतमी मेमोरी हम कहते हैं डायनेमिक रैम को। किसके नाम से जानते हैं, डायनेमिक रैम को हम तमतमी मेमोरी और फिर या फिर परिवर्तनशील मेमोरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। शायद आप लोगों को यह कक्षा अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दीजिए दोस्तों और कमेंट कर दीजिए। को खालिस्तान बताता है कि इसके कंपोनेंट्स का प्रयोग कैसे किया जाए। कंपोनेंट्स का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं, वो कौन बताता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एप्लीकेशन प्रोग्राम। कौन बताता है, ये एप्लीकेशन प्रोग्राम बताता है कि किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट्स का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे। तो ये बताता है एप्लीकेशन प्रोग्राम। नेटवर्क क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क होता है आपस में जुड़े हुए एक दूसरे कंप्यूटरों का समूह को क्या कहते हैं हम, नेटवर्क कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं कर सकते, यानी जनरेट या फिर चालू नहीं कर सकते बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। जिस तरह से विंडो, लाइनक्स, यूनिक्स होते हैं, वो कभी सभी क्या होते हैं, वो सभी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो आप जानते ही होंगे कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं या फिर जिस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या आप लोग समझ पाएँ दोस्तों? अगर समझ पाए हैं तो शेयर कर दीजिए इस सेशन को अधिक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देख लीजिए, डिस्क की मेन डायरेक्टरी खालिस्तान डायरेक्टरी कहलाती है। डिस्क की मेन डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी कहलाती है, आपको सही आंसर बताना है दोस्तों। इन प्रश्नों के माध्यम से हमने आपके पूरे कॉन्सेप्ट और कन्फ्यूज़न को दूर करने का प्रयास किया गया है दोस्तों। अगर फिर भी आपका कोई रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपका वहां पर पूरा सोल्यूशन और समाधान किया जाएगा आपके कमेंट को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूट कहते हैं उसे। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं पहले तो कि फोल्डर क्या होता है।
क्या होता है? फोल्डर होता है। फाइल्स का समूह को क्या कहते हैं? हम फोल्डर कहते हैं। और फाइल्स किसे कहते हैं? इन्फॉर्मेशन के समूह को क्या कहते हैं? हम फाइल कहते हैं दोस्तों। फोल्डर क्या कहते हैं? फाइल्स के समूह को क्या कहते हैं? हम फोल्डर कहते हैं, जबकि फाइल किसे कहते हैं? इन्फॉर्मेशन के समूह को हम क्या कहते हैं? फाइल्स कहते हैं। क्या आप लोग समझ पाए जो मैं आपको समझाना चाहता था दोस्तों? अगर समझ पाए हैं तो बता दीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आया हूँ दोस्तों, देख लीजिए, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। माउस की क्रिया है, आपको बताना है कि माउस की कौन सी क्रिया होती है इनमें से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं? सिंगल क्लिक भी होता है, डबल क्लिक भी होता है, ड्रैग भी, ड्रॉप भी होता है, स्क्रॉलिंग भी होती है, क्लिकिंग भी होती है। क्लिकिंग, डबल क्लिक, सिंगल क्लिकिंग, सभी प्रकार की क्या है क्रियाएं कौन करता है? माउस करता है। तो आप लोग ये समझ पाए होंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है, देख लीजिए दोस्तों, आप शायद इसका आंसर बिना बता ही दे देंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 10,48,576, 10,48,576 बाइट के समान होता है मेगाबाइट, यानी 2 की घात 20 के समान होता है। अगर हम इसको किलोबाइट के समान माने तो ये कितने किलोबाइट के समान होता है? 1024 किलोबाइट के समान होता है 1 मेगाबाइट, यानी 1 MB किसके बराबर होता है? 1024 किलोबाइट के समान होता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। लिब्रा ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम का पता क्या होता है? आपको बताना है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क में आखिरी कॉलम कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी AMJ। क्या होगा? AMJ होता है आखिरी कॉलम होता है लिब्रा ऑफिस कैल्क में। कॉलम और रो के कटाव को हम कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? कॉलम और रो के कटाव को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जिस सेल में हमारा कर्सर होता है या फिर हम जिस सेल में कार्य कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एक्टिव सेल। क्या कहलाती है? वो कहलाएगी एक्टिव सेल। क्या आप लोग समझ पाए दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए। कंप्यूटर की आवाज़ को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना है कि कंप्यूटर की जो भी साउंड होता है उसको रिकॉर्ड या फिर सुनने के लिए हम किस कार्ड का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, यानी साउंड कार्ड का उपयोग करते हैं। साउंड कार्ड के अन्य नाम क्या है दोस्तों? अन्य हम किस नाम से जानते हैं साउंड कार्ड को? साउंड कार्ड को हम ऑडियो कार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑडियो कार्ड भी कहते हैं। VGA की कार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी VGA की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? आप बता दीजिए कि VGA की फुल फॉर्म क्या होती है। तो VGA की फुल फॉर्म होती है वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होती है? वीडियो ग्राफिक्स एरे होती है VGA की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक दस्तावेज में सभी सामग्री को चयनित करने के लिए हम प्रयोग करते हैं सभी सामग्री को, यानी ऑल सेलेक्ट। किसको? ऑल सेलेक्ट की हमें शॉर्टकट की बतानी है दोस्तों। तो ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की क्या होगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, यानी Ctrl+A। Ctrl+A क्या होती है? ऑल सेलेक्ट की शॉर्टकट की होती है, जबकि Ctrl+B किसकी होती है? ये होती है बोल्ड, यानी गहरा टेक्स्ट या लाइन को करने के लिए हम Ctrl+B का उपयोग करते हैं। और Ctrl+C का क्या कार्य होता है? ये होती है कॉपी करने के लिए। किसके? कॉपी करने के लिए होती है। और Ctrl+X का हम प्रयोग किसके लिए करते हैं? ये कट के लिए करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बिंदास क्वेश्चन है दोस्तों, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए है दोस्तों। देख लीजिए। कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणनाएं करने के लिए खालिस्तान नंबर सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर को जो भी गणनाएं होती है, जो भी डेटा होती है, वो स्टोर करने के लिए या फिर गणनाएं करने के लिए हम किस नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं? बाइनरी में आते हैं, बाइनरी में आएंगे 0 और 1, ये 2 आते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर तो आप दे पाएंगे, मुझे पता है दोस्तों, क्योंकि ये 1000 से भी ज़्यादा बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया हुआ है। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बाइनरी। बाइनरी
हम नंबर सिस्टम का उपयोग करते हैं किसी भी कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने या फिर गणनाएं करने के लिए। तो एक और मैं बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, कान लगाकर ध्यान से सुन लीजिए कि कंप्यूटर है जो आंतरिक कार्य है, यानी इंटरनल कार्य है, आंतरिक कार्य है, वो किस सिग्नल के द्वारा करता है? वो करता है डिजिटल सिग्नल के द्वारा। इसके द्वारा, डिजिटल सिग्नल के द्वारा। ध्यान से सुन लीजिए दोस्तों, डिजिटल सिग्नल के द्वारा करता है। कोई भी नहीं बताता ये फैक्ट आपको। और एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल जो भी कार्य होगा, बाहरी जो भी कार्य होगा, वो कौन सी करेगा? एनालॉग। कौन सा? एनालॉग सिग्नल के द्वारा करता है। जो भी जिस तरह से मैसेज भेजना, ये सभी बाहरी कार्य होते हैं ना, जो सभी बाहरी कार्य एनालॉग सिग्नल के द्वारा किया जाएगा। कोई भी नहीं बताता ये दोस्तों, आप ध्यान से सुन लीजिए और नोट करते चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। विंडोज 7 में फोल्डर के अंदर फोल्डर क्या कहलाता है? बहुत ही चिल्लर सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सब फोल्डर। इसे कहते हैं सब फोल्डर। तो मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताया था आपको कि फोल्डर क्या होता है। फोल्डर होता है किसका कलेक्शन होता है? आपको पता ही है कि फाइल का कलेक्शन क्या कहलाता है? वो फोल्डर कहलाता है। जो एक फोल्डर होता है इस तरह से, जैसे मेरे पास एक म्यूज़िक का एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बना लिया, यानी सॉन्ग का एक मैंने फ़ोल्डर बना लिया। तो ये क्या हो गया? फोल्डर हो गया। और ये सॉन्ग वाला क्या हो गया? ये हो गया सब फोल्डर हो गया। कौन सा हो गया? सब फोल्डर हो गया। यानी फोल्डर के अंदर जो भी फोल्डर होता है उसे कहते हैं हम सब फोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। देखिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों। वैसे तो ये एक चिल्लर सा क्वेश्चन है, फिर भी आप इसे बहुत ही अच्छा समझे, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों। किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए डेस्कटॉप पर उसकी लोकेशन खालिस्तान तैयार करते हैं। कौन तैयार करते हैं उसकी लोकेशन? आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो मैं आंसर नहीं बताऊंगा दोस्तों, पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट को पूरा करूंगा। कॉन्सेप्ट क्या है? आप ध्यान से सुनिए। कंप्यूटर के डेस्कटॉप या फिर स्क्रीन पर जो भी प्रोग्राम होते हैं, जो भी फाइल्स होती हैं, जो भी आप फाइल्स देखते हैं, जो भी आप प्रोग्राम देखते हैं, जो भी आप फोल्डर देखते हैं, ये सभी चीज़ होती है जो छोटे छोटे ग्राफिक्स चित्र दिखाई देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम आइकॉन कहते हैं। कि क्या कहते हैं? उसे आइकॉन के नाम से जानते हैं। उसे किसके नाम से जानते हैं? आइकॉन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों देख लीजिए, इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी फाइल के तुरंत खोलने के लिए, तुरंत हम कहाँ पर खोलेंगे? डेस्कटॉप पर ही खोलेंगे। उसकी लोकेशन को खालिस्तान कहते हैं, तो उसकी लोकेशन को क्या कहेंगे? शॉर्टकट आइकॉन कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा दोस्तों? शायद आपको अच्छा ही लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। विंडोज 7 रिसेंटली ओपन आइटम को किस लिस्ट द्वारा शो करता है? जो भी हम रिसेंटली विंडोज 7 में जो भी हम रिसेंट खोलते हैं फाइल्स को, जो भी या फिर आइटम को खोलते हैं, उसमें किस लिस्ट के द्वारा हमें वो दिखाई देती है? तो इसका सही आंसर बताना होगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जंप लिस्ट के द्वारा हमें दिखाई देती है। वो किस लिस्ट के द्वारा हमें दिखाई देती है? वो जंप लिस्ट के द्वारा हमें दिखाई दे। और जो जंप लिस्ट है, आपको ये बताना है कि जंप लिस्ट है वो कहाँ पर दिखाई देती है। जंप लिस्ट कहाँ पर दिखाई देती है? इस पर टास्क बार पर है वो जंप लिस्ट दिखाई देती है। जैसे ही हम टास्क बार पर किसी भी प्रोग्राम के आइकॉन पर राइट क्लिक करेंगे तो वह हमें शो हो जाएगी, वो जंप लिस्ट। क्या आप लोग समझ पाए दोस्तों? इस क्वेश्चन के पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे दोस्तों। तो हम इसी आशा के साथ में आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। लिब्रा ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? फंक्शन को इंसर्ट करना है, फंक्शन को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की बतानी है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी Ctrl+F2। क्या होगा? Ctrl+F2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SMPS का पूरा नाम क्या है?
असम पीएस का पूरा नाम यानी फुल फॉर्म आपकी बतानी है। असम पीएस की फुल फॉर्म आपको बतानी है क्या होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच मोड पावर सप्लाई होता है, असम पीएस की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देख लीजिए। कंप्यूटर में होना चाहिए कि यह बूट हो सके। कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को बूट करते हैं, यानी उसके बगैर हम कंप्यूटर में बूट नहीं कर सकते। उसके ऐसा क्या चीज़ होनी चाहिए आपको ये बताना है दोस्तों। कंपाइलर और असेंबलर क्या होते हैं? कंपाइलर और असेंबलर होते हैं दोस्तों, ये दोनों क्या चीज़ होते हैं? ये अनुवादक होते हैं, यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर होते हैं कंपाइलर और असेंबलर। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को बूट नहीं कर सकते। और ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स, यूनिक्स, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। शायद इसका आंसर आप अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन के लिए हम किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी Ctrl+Shift+J का हम प्रयोग करेंगे। अगर हमें लिब्रा ऑफिस में फुल स्क्रीन करनी है तो हम Ctrl+Shift+J का उपयोग करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए खालिस्तान की का उपयोग करते हैं। टेक्स्ट की कोई भी टेक्स्ट है उसकी हम यहाँ पर प्रारंभिक पंक्ति में जाना चाहते हैं तो हम किसका उपयोग करेंगे? तो आपका इसका सही आंसर बताना है दोस्तों। तड़कता भड़कता हुआ सेशन आपको कैसा लग रहा है? क्या आपको इसमें मज़ा आ रहा है सेशन में दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी होम। किसका उपयोग करेंगे? हम होम का उपयोग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इस साथ डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। देख लीजिए, एमएस वर्ड में ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है दोस्तों, फिर भी कह रहा हूँ मैं, बहुत ये चिल्लर सा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? ओरिएंटेशन होते हैं 2 प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। वो भी कौन कौन से होते हैं? ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं, एक तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन होता है, एक होता है लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो आपको मेरा क्वेश्चन पूर्ण ध्यान से सुनना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है। क्या आपको पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन कौन सा होता है? तो बाय डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है पोर्ट्रेट। कौन सा होगा? पोर्ट्रेट होता है। क्या आप लोग इस कक्षा में आनंद लिया? आपने अगर आनंद लिया है तो आप बता दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। तब तक देखते रहिए और बने रहिए यूनिक स्मार्ट एजुकेशन के साथ। ये प्रश्न हल कराने का हमारा एक ही मोटिव है कि जब भी आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उससे पहले आपको पता हो कि प्रतियोगिता परीक्षा में किस तरह से प्रश्न आते हैं और किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत ही आसानी हो सके।